हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो अगेन होने वाली है हमारी जगत जीजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जगत जीजी के साथ ये जो कंट्रोवर्सी 2 वो हो रही है ना, इसके पीछे की कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है। पहली बात तो ये है कि इस फैमिली की जो है ना, वो क्या बोलते हैं, व्यूज खत्म हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए। क्योंकि किसके कितने व्यूज हैं, कितने व्यूज नहीं है, वो हम सबको दिख रहा है। सामने वाले का व्यूज आज भी वहीं पे है, बहुत मुश्किल से उसका व्यूज जो है आ रहा है 25-50 हजार। लेकिन दूसरी तरफ जगत है, उसका व्यूज जो है वहीं पे टिका हुआ है। वो 4 दिन में 2 दिन में वीडियो डाले तब भी 1.5-2 लाख उसका कहीं नहीं गया है एक बोरिंग वीडियो में। सोचिए, कोई ताम झाम नहीं। इन सबों का 25-50 हजार अटक गया है व्यूज। और वो 25-50 हजार में 30 हजार 35 हजार तो वही जा रहे हैं जो जगत के सपोर्टर हैं, जो जगत के वो हैं। क्योंकि गालियों से भर भर करके उसमें जो है गालियां मिल रही हैं। 2-4-5 हजार उसमें न्यूट्रल जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सबों की फैमिली से 8-10 हजार व्यूज बचे हैं और तो कुछ बचा ही नहीं है। हमको तो लग रहा है इससे भी कम बचे हैं। क्योंकि इन सबों के कमेंट सेक्शन में अगर 200 कमेंट आते हैं तो उसमें से 150 जो है वो निगेटिव कमेंट होते हैं। फेसबुक पे ये सब वीडियो डालते हैं, उसमें पूरे के पूरे कमेंट जो है वो एकदम निगेटिव भरे होते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कोई रील्स डालते हैं, उसमें भी सब अजीब ही बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। तो इन सबों के पास पॉजिटिविटी बची ही नहीं है। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा सही हो, इतना ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं दूध का धुला हो, तो भाई साहब उसके पास पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। अब वो समय खत्म हो गया दोस्तों कि लोगों की आंखों पे पट्टी बनी है और हर कोई गांधारी बना बैठा है ना। आपको जिसको सपोर्ट करना है आप उसको सपोर्ट करिए। आपको जगत को सपोर्ट करना है जगत को करिए। आपको लपुआ को सपोर्ट करना है लपुआ को करिए। लेकिन अपने आंखों पे पट्टी मत बांधिए। ये कंट्रोवर्सी 2.0 शुरू करने की क्या जरूरत थी? जिस समय इसने तासी का बर्थडे शुरू किया, यहाँ पे गंगूबाई ने कहा था कि मेरा बेटा अब उस औरत के बारे में कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। जबकि इसका बेटा लगातार अपने टाइटल थंबनेल में और हमारे पति को नजरिया मत देना, हमारे पति को नजरिया मत देना, ये किसके लिए था? जगत के लिए ही था ना, जो कि पिछले 6 महीने से लपिया टोंट मारती आ रही थी। और यहाँ पे जो है जब उसने तासी के बर्थडे को विश किया तो वो वीडियो हमने आपने सबने देखा होगा, उसकी फैमिली ने भी देखा होगा लपुआ की। तो क्या लपुआ की माँ को फोन करके बोलना नहीं चाहिए था कि तू वो वीडियो डिलीट कर? तूने ऐसी हरकत क्यों करी? तूने उसके लड़की को विश क्यों किया? तेरी हिम्मत कैसी हुई? अरे वहां से रिश्ता खत्म हो गया, तू क्यों बार बार वहीं जा रहा है? तुझे क्यों बार बार वहीं मुंह फुकाना है? तुझे क्यों बार बार उसका नाम लेना है? यहाँ पे माता को बोलना जरूरी नहीं लगा? और स्वयं उसकी खुद की बीवी जो हाहाकार, जो लोटा लेके खेते में चली गई थी, हाड़े हमारे पति के साथ गलत हो रहा है, अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई बचाओ रे मैया, हम मरे जा रहे हैं, अरे क्या करे ओड़ा रेड़ो। उसका क्या? उसको नहीं रोकना चाहिए था क्या? उसके नजरों के सामने वो वीडियो नहीं आई है कि तुमको हिम्मत कैसे हो गई कि उस औरत की बेटी को तुम बर्थडे विश कर रहे हो? भाड़ में जाए वो औरत, भाड़ में जाए उसके सब कुछ। लेकिन तुमने हिम्मत कैसे करी उसके बेटी को बर्थडे विश करने की और प्रॉपर वीडियो बनाने की? डिलीट करो ये वीडियो, डिलीट मारो। किसी ने बोला? नहीं बोला। ये है इनका जो है ना लोगों को गुमराह करने का तरीका कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। और यहीं से ये सब जो है ये कंट्रोवर्सी, ये सब बहुत पहले से बुन चुके थे। अब देखिए कंट्रोवर्सी के पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे गंगूबाई का जो है एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी इनका वही 1.5 लाख का मनाया जाएगा। तो उसके लिए भाई इन सबों को पैसा निकालना है। पैसा तो मान लीजिए वैसे भी निकल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये सब अभी जाने वाले थे वैष्णो देवी। शायद अगर हो सकता है कंट्रोवर्सी के बाद ये गुड न्यूज यहीं दे कि भाई ये सब पूरी फैमिली मिलकर के वैष्णो देवी जा रही है। क्योंकि इसके लिए बहुत पहले ही गंगूबाई ने कह दिया था कि एक समय वो पूरी फैमिली वैष्णो देवी जाएंगी। तो वैष्णो देवी जाने के लिए भी खर्चा चाहिए होगा, वैष्णो देवी जाने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? है यही कंट्रोवर्सी करेंगे, इसी से सारे लोग जो है पैसा निकालेंगे। चाहे लपुआ हो गया, कलुआ हो गया, सब जगत क्या बोलते हैं उसको, लड़ुआ की माई हो गई, सारे लोग इसी कंट्रोवर्सी से जो है वो पैसा निकालेंगे। और पैसा निकाल करके फिर एक दिन क्या होगा कि हम विथ फैमिली जा रहे हैं। कहाँ? हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने। मतलब ये इन फ्यूचर की बात बता रहे हैं। और अगर पहले ही रिएक्शन चैनल वाले इस पे रिएक्शन बना देंगे तो फिर ये सब प्लान कैंसिल कर देंगे। और दूसरी बात एक चीज और,
एक चीज और मुझे बहुत अच्छे से इन सबों की समझ में आ गई है कि भाई साहब ये सब किसी को मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बात बताइए, एक चीज और मुझे नहीं समझ में आ रही है कि जिस समय भयंकर कंट्रोवर्सी हो रही थी, यहाँ तक कि हो रहा था कि भाई इन सबों का तलाक हो रहा है, ये सब एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, उस समय लप्पी जो है वो कहाँ, अंबाला में थी, नहीं वो अपने घर पे थी, यहाँ पे जो ससुराल है वहाँ, लप्पू लफंडर वहाँ बराड़ा में थे। तो इस समय लपिया अपने मायके में जाकर के जिस समय घनघोर कंट्रोवर्सी छुड़ी थी, उस समय झूला झूल रही थी, सोचिए। और यहाँ पे जनता में क्या भसड़ मची थी, हाय रे हमारी दिद्दू पेपर वर्क कर रही है, हाय रे दिद्दू, हाय रे नेहा डायन, तुझे भगवान उठा ले, तुझे काली माई खा ले, तुझे साथ ये हो जाए, तेरा घर बर्बाद हो जाए, तेरा ये हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। उस औरत को लोग एकदम पागल कर दिए कि तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। और इधर जिसका तलाक का जिसने ड्रामा रचा वो झूला ले रही है, चले जैसी हवाएं सनन सनन। इसको क्या बोले, इसको जनता के आंखों पे बंधा हुआ पट्टी बोले, या फिर रिएक्शन वालों को गांधारी का रोल अदा करने वाला पात्र बोले। चीजें ये सब खुद अपने खिलाफ ही किए हैं भाई। और दूसरी बात ये है कि इन सबों को उसकी पॉपुलैरिटी से आज भी जलन हो रही है। जगत जो है वो आज भी इन सबों को कुछ कह नहीं है। और कुछ लोगों को यह है कि जगत मास्टर माइंड है, जिसका माइंड है नहीं काम कर रहा है वो मास्टर माइंड कहाँ से होगा। जो माइंड को ही ठीक करने के लिए दवाई खा रहा है वो मास्टर माइंड कहाँ होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब से वो उसने ये अनाउंस किया है कि वो ठीक हो गई है, अब वो दवाइयाँ छोड़ेगी, सब कुछ करेगी, तब से सब बौरा गए हैं। हाँ दवाई छोड़ोगी, ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, तुमको तो हम लोग आईसीयू में भर्ती करेंगे, ऐसे कैसे तुम दवाई छोड़ करके सही हो सकती हो, ऐसे तुमने कैसे कह दिया कि हम मोटी हो रहे हैं, अब अपने आप को स्लिम ट्रिम करेंगे और सुंदर खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा तुम अब जो है रोज सवेरे टहलोगी, अभी रुको हम तुमको गंदा वाला कंट्रोवर्सी करवा के फिर से पागल करते। तुम कैसे टहल सकती हो जी, तुम कैसे सवेरे सवेरे टहल सकती हो और मंदिर जा सकती हो, अपनी दिनचर्या सवेरे उठ करके शुरू से एकदम बढ़िया से वीडियो बना सकती हो। पागल करेंगे, रुको अभी सारे रिएक्शन छोटे छोटे जो नन्हे रिएक्शन चैनल वाले, इन सबों से एकदम गालियां पड़वाएंगे तुम लोगों को। ये है, ऐसे लोग हैं, ऐसे मानसिकता के लोग। क्योंकि जब से उसने अपनी हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में ये बोला है कि नहीं मैं अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँगी, अपनी सारी दिनचर्या अच्छे से करूँगी, सवेरे उठ करके पूजा पाठ करूँगी, या जो भी जैसे बला बला अपना बुटीक दिखाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है, तब से सबका जो है बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि जगत तो सही हो गई, जगत कैसे नहीं आईसीयू में भर्ती हुई, जगत को तो मोटका मोटका सीकड़ लगना चाहिए, जगत तो पागल बननी चाहिए, लेकिन जगत तो यहाँ ठीक हो रही है। क्या करिएगा, जमाना बहुत खराब है दोस्तों, यहाँ किसी को कोई खुश नहीं देख सकता है, और जगत जैसे लोगों को तो कोई खुश देखेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक मैसेज मुझे आया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मैसेज था। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि लप्पी को चाहे बच्चा हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए, वो उसका बच्चा, हम लोगों को उसके बच्चे से या उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी में झूठ झपाट बोला गया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लप्पी ने बोला था कि जगत जी की वजह से उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो सवाल जवाब तो उससे बनते हैं, इसी की वजह से हम लोग बच्चे का सवाल करते हैं। नहीं, लप्पी को बच्चा हो ना हो, बूढ़ हो जवान हो, हम लोगों से क्या मतलब, कौन सा उसके बच्चे से मतलब है, या फिर कौन सा उस लप्पी के खुशी से या दुख से मतलब है हम लोगों का। हम लोग यहाँ एंटरटेन करने आते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते, मजा लेते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक कमेंट और खतरनाक था कि कर्मा को लेकर के कि कर्मा बैक मिला है, कर्मा बैक मिला है। जगत को तो इतना खतरनाक कर्मा मिला है कि जवानी में विधवा हो गई। एक बात बताए, ये जो विधवा शब्द होता है ना, ये बच्चे ना होने से कहीं ज़्यादा बड़ा शब्द होता है, समझे। जिंदगी में किसी से नफरत करो प्यार करो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये वर्ड मत बोलो भाई कि कोई इंसान विधवा हो गया, क्योंकि विधवा भगवान ना करे कोई हो, बच्चा आप गोद ले सकते हो, लेकिन विधवा वाला जिंदगी आप नहीं जी सकते भाई। आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप आईवीएफ करवा सकते हो, कितने सारे आज के समय में फैसिलिटी आ गई है, आपको बच्चा कितना सारा, आप जैसा बच्चा चाहो, लड़की लड़का डबल ट्रिपल चौपल, जैसा बच्चा चाहो आपको वैसा मिल जाएगा। लेकिन जो पति होता है ना, जिससे हमारा शादी होता है, जिसके साथ हम रहते हैं, रिश्ता बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितनी सारी मेमोरी हमारी होती है, अगर वो इंसान हमसे चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मा इसको बोलते हैं।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख भरा शब्द होता है, समझे। तो ये कोई कमेंट मत करो कि जवानी में विधवा क्यों हो गई, जवानी में विधवा क्यों हो गई। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, विधवा फिधवा, बच्चा बच्चू, विधवा विधवा ये सब आई डोंट नो। और दूसरी बात, एक बात और मुझे करनी थी, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से करूँगी, कि देखिए ये कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से प्री प्लान थी, ये कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से जो है प्री प्लान करी गई है। आगे भी इस कंट्रोवर्सी को बहुत गंदे तरीके से करा जाएगा, यही बोला जाएगा कि जगत जो है इसमें क्या है, मास्टरमाइंड है, जगत ये है, जगत वो है, लप्पी इसमें बेचारी है, लप्पी के साथ बहुत गलत हुआ है, फिर से लप्पी का कार्ड खेला जा रहा है। हर एक चैनल के माध्यम से, हर एक वीडियो के माध्यम से, हर एक थंबनेल, अचानक से जो है लप्पी का इतना ज़्यादा वीडियो आ जाना कि मुझे बच्चे के लिए ट्रोल किया जा रहा है। जब उसकी माँ, उसकी सासू माँ बोलती थी कि तू बांझ रहेगी, तब लप्पी ने इतना खतरनाक टाइटल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोग उसी के सास के आधार पर बात कर रहे हैं। उसकी सास की वीडियो में हम लोग दिखा देंगे जो वो नकचुआना चैनल पर बैठ करके करती थी। तो यहाँ पे कुछ भी कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा है। जो बोल रहा है वो जगत के चैनल से बोल रहा है, जो बोल रहा है ये लप्पी लप्पा ये सब के चैनल से बोल रहा है। तो इतना ज़्यादा जनता को क्यों गुमराह किया इन सबों ने? फिर से वही लप्पी कांड शुरू हो गया कि हाय लप्पी के साथ बिचारी का पति। अरे बिचारी अपने पति को क्यों नहीं बोलती? और दूसरी बात, एक चीज़ और मुझे नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, कई लोगों के जो है ना वो क्वेश्चन थे कि ये जो जगत है इसको कौन सा लड़का ब्याह करेगा, मतलब कौन सा लड़का ऐसी औरत से शादी करेगा जो इस टाइप की है, या जो ऐसा की है, या फिर जो वैसा की है। तो एक बात बताइए, फिर यहाँ पे लप्पी अपने पति के साथ कैसे रह रही है? हैं, कैसे रह रही है लप्पी अपने पति के साथ? उसको घिन नहीं आ रही है? घिन नहीं आ रही है कि भाई जगत का तो यहाँ पे शादी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको कौन सा लड़का मिलेगा, तो लप्पू को भी तो कोई लड़की नहीं मिलनी चाहिए, कोई औरत नहीं मिलनी चाहिए, फिर वो क्यों देवता बना बैठा है? यानी कि फिर यहाँ पे हम जैसी या फिर उस लप्पी जैसी पत्नियां तो खुद बढ़ावा दे रही है ना कि जा पति तू मुंह मार कर क्या रहेगा तो मेरा देवता ही। ये कौन सी मानसिकता है भाई? लड़की करे तो डायन, लड़का करे तो देवता। यहाँ पे सारे लोग बने पड़े हैं क्या गंधारी। गजबे है भाई, गजबे है। पूरी चीजें देखिए तो लगता है कि हम लोग सही समय पे सही चीज कर ही नहीं पाए। हम लोग एक ही पक्ष को गरियाते रह गए। जगत जी हाय हाय, जगत हाय हाय, जगत डायन हाय हाय, पता नहीं क्या क्या। लेकिन उस समय तो हम लोगों को यही लगा। अब फिर से जब वही लप्पी कांड खेला जा रहा है ना, तब समझ में आ रहा है चीजें। और ये पूरी फैमिली इकट्ठी होकर के फिर अपना 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 जो है ना ये सब ले लिए। यहाँ पे कोई अलग ही हाय हम मर जाएंगे, हमारे साथ कुछ होगा तो हम मर जाएंगे, अरे हमको कुछ कोई बोला तो हम मर जाएंगे, हम का ही करेंगे जी करके, हमारा यूट्यूब के बिना कुछ नहीं है, हम मर जाएंगे। काहे भैया तुम्हारा पति उति ना ही खियावत हैं? कल तक तो था कि जैसे कोई बैड कमेंट करता था, हमारे पति सक्षम हैं हमको खिलाने में, यूट्यूब तो हमारा पार्ट टाइम जॉब है। अब मरे जा रहे यूट्यूब पे, जैसे ही कुछ होता है ले बच्चा ले बच्चा ले, यूट्यूब का बच्चा बच्चा ही बच्चा पैदा। अरे एक चैनल पे तो ये सब ढंग का वीडियो डाल ही नहीं पाते, 50 ठो चैनल है इन सबों का चलता है, चाहे भले वो गर्त में रहे। तो दोस्तों अगर गांधारी की पट्टी हटा करके देखिए ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमको दिखाई गई उतनी चीज़ें यहाँ पे सामने के लिए गलत थी ही नहीं। यहाँ पे सामने के लिए उतनी चीज़ें गलत नहीं थी जितनी हमको परोसी गई, और जितना हमको दिखाया गया कि ये इंसान इतना कैरेक्टरलेस है, उससे कहीं ज़्यादा सामने वाली की प्लानिंग थी, जो कि वो प्लानिंग में कामयाब। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जगत गलत नहीं है तो चुप क्यों है? क्योंकि ऐसे गधेड़ों के सामने चुप ही रहो, अगर मुंह खोलोगे तो ये अपनी लुल्ली दिखाएंगे, समझे। अभी रिसेंट में लुल्ली दिखा रहे थे ना, सोचिए कि एक रिएक्शन बनने से ये सब लुल्ली दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जगत को तो ये सरेआम नंगा करके अपना दिखा देते। अभी तो खाली मुंह से बोले कि ले मेरे लुल्ली देख ले, वो तो तुरंत खोल के दिखा देते सब। तो इन सबों के सामने भाई साहब कोरोना समझो, इन सबों को दूर भागो इन सबों से।
और हाँ, आप लोगों से कुछ हो सके तो ऐसी फैमिली को, अगर आप नेहा के सपोर्टर हो तो मत देखो, क्योंकि फिर जितना देखोगे उतना ही तुम लोग खुद नेहा के सपोर्टर हो और जा करके उन सबों को खुद व्यूज देते हो, तो इन सबों का मन बढ़ा हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ होता है तो फिर से नया वीडियो आएगा, नहीं तो फिर देखेंगे। चलिए बाय बाय।